आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम ईश्वर को धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए और प्रभु के वचनों पर मनन करते हुए प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 24 से लेकर 30 तक यीशु ने लोगों के सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूट तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उससे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा न हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों के साथ साथ बढ़ने दो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लूनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध दो, तब गेहूं मेरे बखान में जमा करो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम ये जंगली बीज का जो दृष्टांत है प्रभु स्वयं सुनाते हुए कहते हैं कि स्वर्ग का राज उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया और उसका बैरी आकर जंगली बीज बो देता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, एक व्यक्ति जब अपने अच्छाई के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए दिल से जब कुछ काम करता है और लोग उसे निंदित करते हैं, लोग उसे ताने मारते हैं, लोग उसकी टांग खींचते हैं, तो कई बार वह हताश हो सकता है, कई बार वो उदास हो सकता है। और आज के मॉडर्न ज़माने में हम अगर ऐसा देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग अपने जीवन में अस्त व्यस्त हो चुके हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जीवन क्या करना है। एक ही पॉइंट दिखाई देता है, वो है जीवन का अंत कर देना। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के यंगस्टर्स में हम ये बात देखते हैं, अगर अपने जीवन में अगर हताश हो जाते हैं, अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, अगर वो जो चीज़ बोलते हैं वो नहीं मिलता है, तो ब्लैकमेलिंग चालू हो जाती है। पेरेंट्स को ब्लैकमेल करते हैं या उनका कहीं मन नहीं लगता है, वो अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं, वे अपने आप को एकदम नीचा समझने लग जाते हैं। किसी भी चीज़ से अगर वो अगर संतुष्ट नहीं है, वो अगर उनको जो वो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, तो वो अपने जीवन में भी हताश हो जाते हैं और कई बार अपने जीवन को अंत करने का भी निर्णय ले लेते हैं। लेकिन आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु स्वयं कहता है कि आप अच्छाई कर रहे हैं और जब कोई आपका बैरी आकर वहाँ पर गलत चीज़ करता है तो आपको कैसा रिएक्ट करना है। आपको उस मनुष्य के सादृश्य, जो मनुष्य ने अच्छा बीज बोया और जब उसे पता चला कि जंगली बीज भी उग गए हैं, उसके सेवक लोग आके उससे कहते हैं कि अरे ऐसा हो गया, ये कर लेते वो कर लेते, बट वो कूल रहता है, वह सोचता है, वह विचार करता है, उसे मालूम है कि अब क्या करना है। अगर वह जंगली बीज को काटने के लिए जाएगा तो उसके अच्छे बीज भी खराब हो जाएंगे और वो अपने अच्छे बीज के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता, वह उनको नुकसान देना नहीं चाहता, उसमें उनकी कोई गलती नहीं। वह यह कहता है कि इन दोनों को साथ साथ बढ़ने दो, जब कटने का समय आएगा तो मैं अच्छे बीजों को अच्छी जगह स्थान दूंगा और बुरे बीजों को बुरी जगह। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वह ऐसा निर्णय लेता है, वह कहता है कि पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उसके गट्ठे बांधो। सबसे पहले जंगली बीज को बटोरना, उसको जलाना, उसके बाद में तब गेहूं मेरे बखान में जमा करना, उसके बाद में अच्छे बीजों को जमा करना। कितनी प्रमुख बात है कि ईश्वर
निरंतर हमें ये प्रोत्साहन देता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देता है। कई बार हम हमारे जीवन में कई बच्चे, कई माता पिता बात करते हैं, देखते हैं कि उनके बच्चे किसी न किसी कारण से सफलता को नहीं प्राप्त करते हैं तो डर जाते हैं और फिर कभी आगे बढ़ने का उनके अंदर हौसला नहीं रहता है। लेकिन आज जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो हमें ऐसे लोगों को उमंग के साथ में उनको हौसला देना है, उनको नेगेटिविटी नहीं बल्कि उनको पॉजिटिव वाइब से कि हाँ आप कर सकते हैं, हाँ आपके अंदर वो क्षमता है। कई बार हम हमारे वचनों के माध्यम से भी कई लोगों को तोड़ देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हमारी वाणी उस गोली के सदृश होती है जो एक बार निकल गई तो वापस नहीं आती। कई बार हम हमारी वाणी के कारण लोगों को तुच्छ बोल देते हैं, तुच्छ गिरा देते हैं कि तुम ऐसे ही हो, तुम ऐसे ही हो, मतलब उनको इस प्रकार से ये कर देते हैं कि वो व्यक्ति अपने आप में यही सोचता है कि ये क्या है, क्या मैं ऐसा हूँ, क्या मैं इसीलिए हूँ। और कई बार हम किसी न किसी लोगों को हमारे वचनों के माध्यम से कहीं ना कहीं हर्ट कर देते हैं, चुबा देते हैं और वो अपने आप में कई बार उसको सोच विचार के द्वारा वे अपने आप को डाउन फील करते हैं। लेकिन आज हम जब प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो प्रभु के वचन हमें उत्साहित बनाते हैं। प्रभु के वचन हमसे कहते हैं कि हमें आस नहीं खोनी चाहिए, हमें निरंतर पर्याप्त प्रयत्न करते रहना है, कोशिश करते रहनी है और आगे बढ़ना है। अगर अपने आप को अगर तुच्छ समझेंगे तो हमारा प्रभु जो हमें इतने सारे टैलेंट्स, इतनी सारी क्षमताएं, इतने सारे गुण दिया है तो हम उसके साथ में जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने हम सभी को बहुत ही अनमोल बनाया है। हमारी स्माइल, हमारा चेहरा, हमारे टैलेंट्स, हमारी सोच और हमारे कार्य करने की क्षमता, सब प्रभु ने हम सभी को अलग अलग बनाया, सबको अलग अलग क्षमताएं दी है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गाता है तो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा नाचता है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा नाचता है तो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गाइड करता है। कई सारी क्षमताएं दी है, कई सारी क्वालिटी हर व्यक्ति में, और हर व्यक्ति दूसरे से यूनिक है, अलग है, उसके अंदर कुछ प्रमुखता है। और यही बात प्रभु हमसे कहते हैं कि हम निरंतर प्रभु की आशीषों को ग्रहण करते हुए, उसके गुणों को ग्रहण करते हुए जीवन व्यतीत करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रूप से उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें हम जानते हैं। इस पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि जो हताश है, जो चिंतित है, जो व्याकुल है, जो अपने कार्यों में परिश्रम कर रहे हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती है, प्रभु उन्हें अपनी सफलता प्रदान करे। प्रभु उन्हें अपनी छत्र छाया में रखते हुए उन्हें सफलता प्रदान करें।